सर्दी के मौसम की शुरुआत और गुनगुनी धूप भला किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन बिहार में दरअसल आज सुबह चटक धूप है। लेकिन ये धूप यकीनन तेजस्वी को चुभ रही होगी तो नीतीश को कुछ सुखद एहसास दे रही होगी। लेकिन देर रात तक देखिए, काउंटिंग की फिनिश लाइन पर तेजस्वी हाँफ गए और नीतीश भी थके, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का साथ उन्हें विजय रेखा के पार करा गया और एनडीए को मिल गया है बहुमत। महागठबंधन चूक गया। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं। आप शुरू करिए। छपरा, महिसी, भोरे, आरा, दरोंदा, परबत्ता, परिहार, सकरा, कल्याणपुर, रामगढ़ में तो कमाल हुआ। अब सुधाकर जी हमारे कैंडिडेट वहां चुनाव जीत गए। तब तक इनका तंत्र चालू नहीं हुआ था। तो जब तंत्र चालू हुआ तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि वो गए कहां सर्टिफिकेट लेकर के। हो सकता है सर्टिफिकेट ले लेते उससे। ये जब प्रक्रिया आप करेंगे लोकतंत्र में, तो माननीय चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है। यहाँ स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। नहीं, उन्होंने कहा है कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है हम उसकी जांच करेंगे। आरजेडी हार की गीत गा रही है, गम की गीत गा रही है। वह जीत को एनडीए की जीत को पचा नहीं रही है। अपने हार के गम में यह बकवास की बोल रही है। निश्चित रूप से अब सब जानता है कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन और देखरेख में होता है। तो अंत भला तो सब भला, इसी बात से आगे बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मौजूद हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से। कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा आ गए हैं और कुछ ही देर में आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले तो शुभकामनाएं शाहनवाज जी आपको और राजीव जी आपको। देर रात तक ही सही, लेकिन तस्वीर साफ हो गई है। एक बार फिर आपकी सरकार बिहार में लौट रही है। लेकिन राजीव जी, फिनिश लाइन तक आते आते जो कांटे की एक टक्कर दिखाई दी है बिहार में, अब बड़ा सवाल तो यह है कि अब तक जिस मजबूती से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर काम करते आ रहे हैं, इस बार तीसरे नंबर की रही है आपकी पार्टी। बीजेपी का दबदबा तो इस बार सरकार में जरूर दिखाई देगा, चाहे वो पोर्टफोलियोज हो, विधायकों की ताकत हो, काम करने का तरीका हो या फैसले हो। देखिए, सवाल है इस अलायंस को कभी समन्वय और साथ को लेकर के कभी कोई कठिनाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने 2 दशकों से ज्यादा का सफर साथ तय किया है और इसीलिए इस बार भी सरकार में हमारी संख्या भले ही विधानसभा में कम होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो अनुभव है, जनता के साथ सीधा संवाद करने का जो उनका तरीका है, बिहार की समस्याओं को जिस तरह से वो समझते हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो काम करने का और आगे के लिए जो विजन है, ये आने वाले 5 वर्षों में विकसित बिहार बनाने का जो हमारा संकल्प है, उसका मार्ग प्रशस्त करेगा। जनता के प्रति सबसे पहले हम आभार प्रकट करते हैं और निरंतर उन्होंने हमारे नेता नीतीश कुमार जी में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में और एनडीए में अपना भरोसा जाहिर किया है और एक के बाद दूसरे चुनाव में लगातार कामयाबियों का आशीर्वाद उन्होंने दिया है। इसीलिए मैं मानता हूं, संख्या कम या ज्यादा, अभी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जनता से की जो हमसे अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें तुरंत लगना होगा और निस्संदेह जनता यही चाहती भी है। चलिए, मैंडेट आपके पक्ष में, लेकिन शाहनवाज जी, चर्चाएं तो अब बहुत आगे की भी हो रही हैं। चर्चाएं ये हो रही हैं कि अब सरकार का स्वरूप क्या होगा। चर्चा ये भी चल रही है बिहार में कि जिस तरह से अब बेशक एनडीए वापस लौटा है, लेकिन बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में दिखाई दे रही है। और अब ऐसे में क्या बिहार में इस बार बीजेपी की नीतीश सरकार होगी? नहीं, हमारी जनता दल यूनाइटेड से बहुत पुरानी दोस्ती है और हम ईमानदारी से दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे का हमने साथ दिया है। हमने जो वचन दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, वो वचन हमने पूरा करना है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। एनडीए को जो आज बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 12 सभा की, उसने पूरी तस्वीर बदल दी
गरीब आदमी को लगता है कोरोना काल में भी, देखिए कोरोना काल में जहां भी इस दुनिया में चुनाव हुए हैं, सब लोग जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार में है, उनको बहुत दिक्कत आई है। लेकिन यहाँ बिहार ऐसा है या देश में जहां भी उपचुनाव हुए, लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत है कि किस तरह उन्होंने कोरोना काल में लोगों की चिंता की है। बिहार के गरीब आदमी को अनाज देने का काम, बिहार को खाते में पैसे देने का काम, और नरेंद्र मोदी जी की बात पर, क्योंकि हमारे गठबंधन के सबसे बड़े नेता अभिभावक के तौर पर वो हैं, उन्होंने जिस तरह से बात कही, लोगों ने यकीन किया है, इसलिए हमें 125 सीट मिली, मतलब बहुमत चलिए प्राप्त ये किया श्रेय हमने, तो कल स्पष्ट जब देर बहुमत रात प्राप्त प्रेस किया। कॉन्फ्रेंस भी शाहनवाज जी बीजेपी की तरफ से हुई तो उसमें ये क्रेडिट वाली बात की गई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।